गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे आयनिक रेडियस इन लेंथेनाइड्स एंड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, अर्थात आयनिक त्रिज्याएं और लेंथेनाइड संकुचन। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इनका अध्ययन किया था। ठीक है, तो आयनिक रेडियाई and lanthanide contraction। यानी कि जो इम्पोर्टेंट है वो है लेंथेनाइड संकुचन। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब चूंकि आयनिक रेडियस यानी कि जैसे एक जनरल ट्रेंड इन प्रिडिक्टेबल होता है, व्हेन वी आर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, एंड टॉप टू बॉटम, व्हाट हैपन। चूंकि अगर अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का मान कम हो जाता है। टॉप टू बॉटम चलते तो आर का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चूंकि लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने से क्या होता है, आयनिक रेडियस कम हो जाता है। ठीक है, आयनिक रेडियस कम होगा तो आयनिक रेडियस कम होगा। आयनिक रेडियस कम क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है। अब न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा तो आयनिक रेडियस कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और ही क्लोजली अटैक्ट रहेंगे, जबकि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस का मान बढ़ जाता है और नाभिक आवेश का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो साइज बढ़ जाएगी। साइज बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो टाइटली क्लोज होते हैं वो नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो दो कारकों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला न्यूक्लियर चार्जेज, ठीक है, नाभिकीय आवेश जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो कि परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ बढ़ता है और जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी और ज़्यादा टाइटली क्या होंगे, नाभिक से बने रहेंगे। ठीक है, तो वो एटम या इन क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें पाया जाता शील्डिंग इफेक्ट। अपन ने शील्डिंग इफेक्ट भी पढ़ा था। शील्डिंग इफेक्ट, व्हाट इज द शील्डिंग इफेक्ट, बिकॉज जो शील्डिंग इफेक्ट क्यों होने की वजह से जो जो एक एटम होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस का एक निश्चित दायरे तक या निश्चित स्थान तक क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाता है। और उस परिधि के बाद में क्या होगा, जो बाह्यतम सेल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके जस्ट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। ठीक है, तो उनकी जगह क्या होगा, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगी, उनकी साइज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा है कि डी ब्लॉक तत्वों में क्या होता है, ये दोनों विपरीत प्रभाव एक दूसरे के काफी हद तक संतुलित कर देते हैं। लेकिन डी ब्लॉक तत्वों में देखा गया है इनकी रेडियस क्या होती है, एक निश्चित होती है, मतलब करीब करीब इक्वल यानी कि आसपास रहती है। लेकिन ये ब्लॉक तत्वों में ऐसा नहीं पाया जाता, क्योंकि इनमें क्या होता है, जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ जाएगा, N-2 एफ ऑर्बिटल्स में जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स N-2 एफ कक्षकों में जाते हैं, जबकि ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है, N-1 डी में जाया करता था। ठीक है, तो ए ब्लॉक तत्वों में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और भीतर के कक्षकों में भरते हैं। यानी कि ए ब्लॉक तत्वों में क्या होगा, एडिशन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं भीतर के कक्षकों में भरते जाते हैं, जिससे वो परिधि के इलेक्ट्रॉनों पर अपना वैसा प्रिरक्षण प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, यानी कि
डी अपन देखते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों जो कि डी ब्लॉक तत्वों में होता है, यानी कि जो यहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट होता है और डी ब्लॉक में शील्डिंग इफेक्ट का होना और ए ब्लॉक में शील्डिंग इफेक्ट का होने के बावजूद भी ये समान नहीं हो पाते, है ना। क्योंकि एप कक्षकों का आकार क्या होगा, एप कक्षकों का आकार भी परिधि के इलेक्ट्रॉनों को प्रेरित करने के अनुकूल नहीं होता। अतः लेंथेनाइडों में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ नाभिक का आकार तो बढ़ता जाता है, लेकिन उसे संतुलित करने वाला जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ना उतना नहीं बढ़ पाता। और एक लेफ्ट टू राइट चलेंगे ना अपन, तो एक क्रमिक क्या हो जाएगी, रेडियस के मान में कमी आती जाती है, ठीक है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना और ये पूछा जाता है कई बार, है ना। अब यहाँ पे कई सारे इफेक्ट अपन को देखने को मिलते हैं, क्योंकि लेंथेनाइड संकुचन के जो प्रभाव होते हैं या परिणाम होते हैं क्या क्या होते हैं, जैसे स्कैंडियम में, एट्रियम में, लेंथेनम में, स्कैंडियम, एट्रियम में, लेंथेनम में और एले और एक्टिनियम यानी कि 89, ठीक है। तो यहाँ पे यदि लेंथेन, यहाँ देखते हैं कि लेंथेनम और एक्टिनियम की बात करने से क्या होता है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के जो छोटा छोटा तत्व न होते तो वर्ग फोर्थ या फोर्थ विषम तत्व विन्यास क्या होता है, निम्न प्रकार से होता है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो वर्ग फोर्थ तथा उसके आगे के समूह के गुणों में वर्ग 3 की भांति ही क्रमिक परिवर्तन होता है, लेकिन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के आने से वर्ग 4 के तत्व विन्यास निम्न प्रकार का हो जाता है, अर्थात इनका एक दूसरे पर इफेक्ट पड़ता है, कहने का मतलब, ठीक है। ये है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि यहाँ पर देखते हैं जैसा कि इसमें बता रखा है 3d2 4s2 4d2 5s2। अब अपन आगे चलेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, जो कि इम्पोर्टेंट है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, ठीक है, ये देखते हैं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, ओके। अब एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस में क्या होता है, जनरल ट्रेंड लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्या होगा, रेडियस का मान कम होगा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलने पर। ये जनरल ट्रेंड होता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का मान बढ़ जाता है, साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस जो स्कैंडियम एट्रियम और लेंथेनाइड की त्रिज्याओं के मान क्या होते हैं, बढ़ रहे हैं, जबकि जर्कोनियम की त्रिज्या का मान टाइटेनियम से अधिक है। यहाँ पे एक अपन टेबल बना देते हैं, उस टेबल से अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे स्कैंडियम में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, आयरन, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। ये पश्चिमी। सेकंड की अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, सेकंड में है 80, जर्कोनियम, नाइबियम, टेंटेलम, मोलिब्डेट आएगा, सही। उसके बाद में टंक्शनियम, टीसी, लूथियम, यहाँ पर RH आ जाएगा, रोडियम, पैलेडियम हो जाएगा, Ag हो जाएगा, कैडमियम हो जाएगा, ठीक है। पैलेडियम के बाद में क्या आएगा, Ag,
और जो थर्ड सीरीज है वो देखो आप, थर्ड सीरीज है हाफनियम, टेंटिलियम हो गया, टंगस्टन हो गया, ओस्मियम, पीटी हो गया, एयू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को क्या करना, कंपेरेटिव स्टडी करनी है ना। जैसे कि 1.64, 1.45, 1.31, 1.25, 1.37, 1.24, 1.25, 1.25, 25 हो गया। ठीक है, इसका देखते हैं सेकंड का 1.8059, 1.43, 36, 1.32, 1.33, 1.35, 1.38, 1.44, इसका है 1.88, 1.56, 1.43, 1.37 टंगस्टन, इसका भी 1.37, 1.34, 36, 1.44। अब इस टेबल से अपन क्या करेंगे, कंपेरेटिव स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेबल ये बताती कि स्कैंडियम है ना और एटियम और लेंथेनाइड की जो त्रिज्याओं का मान क्या है, यानी कि अपन टॉप टू बॉटम चल रहे, तो आर का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका 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 ये करने का ये चाह रहे। ठीक है, और जर्कोनियम की त्रिज्या का मान टाइटेनियम से अधिक है, ये देखे बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर ये कहता है कि साहब इसका कम हो गया। ठीक है, अपन जनरल ट्रेंड क्या बताया अपन ने, टॉप टू बॉटम चलेंगे तो बढ़ना चाहिए, लेकिन टाइटेनियम का ज़्यादा है। ठीक है, फिर उससे जर्कोनियम का ज़्यादा है, एचएफ का कम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार नायोबियम का बताते हैं, नायोबियम की त्रिज्या का मान वेनेडियम है ना, वेनेडियम से क्या है अधिक है, और टेंटलियम की त्रिज्या का मान नायोबियम के बिल्कुल बराबर है। तो इसका कारण क्या है, लेंथेनाइड संकुचन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तृतीय श्रेणी के लेंथेनाइड के बाद तत्वों का धात्विक त्रिज्याओं का मान करीब करीब द्वितीय श्रेणी तत्वों की त्रिज्याओं के बराबर होते हैं। ठीक है, इस कारण इनके गुणों में क्या होगा, बहुत अधिक समानता होती है। ठीक है, तो इसके पीछे जब ये यानी कि इनकी क्या होती है, जब ये समान हो जाते हैं ना, तो जब इनको सेपरेशन करते हैं तब क्या होता है, दिक्कत होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेंगे घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी ये देखते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट और यानी कि थर्ड सीरीज और सेकंड सीरीज जो कि क्या होती है, बराबर होती है ना। तो अपन जानते हैं कि इनकी डेंसिटी क्या होती है, एक तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण की डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती है। ये ध्यान रखना कहने का मतलब, यानी संकरण तत्वों की जो प्रथम सीरीज की के तत्वों की जो डेंसिटी होती है उनकी तुलना में सेकंड सीरीज के तत्वों की डेंसिटी अधिक होगी। और लेंथेनाइड संकुचन के कारण तृतीय श्रेणी के सदस्यों की जो तृतीय श्रेणी के जो सदस्य हैं उनकी डेंसिटी भी क्या होगी,
द्वितीय श्रेणी के तत्वों की तुलना में लगभग बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखें। यानी कि डेंसिटी क्या होती है, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिट सीरीज के कंपेयर में सेकंड की ज़्यादा होगी, सेकंड के कंपेयर में थर्ड की ज़्यादा होगी। एक तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आ जाइए आयन अनुभव थर्ड की अगर अपन बात करेंगे, आयन अनुभव की बात कर लेते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयन अनुभव। जनरली क्या होता है पीरियडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट, है ना, और टॉप टू बॉटम, यानी कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे, है ना, तो आईपी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाला जा सकता। लेकिन टॉप टू बॉटम चलेंगे, आर का मान बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, यानी कि न्यूक्लियस चार्ज कम हो रहा है, इसलिए आईपी का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कि एक जनरल ट्रेंड होता है। ठीक है ना। जबकि अपन देखते हैं कि लेंथेनाइड तंतुओं में लेंथेनाइड संकुचन के कारण क्या होगा, थर्ड सीरीज के तत्वों का आकार काफ़ी छोटा हो जाता है, और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या होते हैं, नाभिक के अधिक पास आ जाएंगे, क्योंकि साइज छोटी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जनरली लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होने के कारण, है ना, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, या इन जनरल ट्रेंड में अगर अपन देखेंगे फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज अगर थर्ड सीरीज की अगर कंपेरेटिव स्टेट करेंगे, जैसे स्कैंडियम में टाइटेनियम वेनेडियम, स्कैंडियम से कॉपर तक, फिर सेकंड और थर्ड, तो यानी कि अपन जो देखते हैं कि जो लेंथेनाइड सीरीज होती है इनकी जो डेंसिटी है या जो आयन अनुभव का मान होता है एज कंपेयर, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सीरीज, यानी जो कह सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अपेक्षा इनका जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, सॉरी आयन अनुभव क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, कहने का मतलब है ना। और अब जो थर्ड बात ये है, एटीएम का भारी लेंथेनाइडों के साथ पाया जाना, है ना, क्योंकि वर्ग थर्ड में क्या होगा, लेंथेनम क्या होता है, एटीएम का नीचे आता है, कहने का मतलब। ठीक है, और तो लेंथेनाइड के बाद आते हैं, तो इस प्रकार ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ती है, और Y+3 की जो रेडियस होती है वो लेंथेनाइड +3 की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण यानी कि Ln+2 आयनों की त्रिज्या भी घटती जाती है, और HO+3 ER+3 तक आते आते इनके आयनिक त्रिज्या का मान एटीएम के बराबर हो जाता है, और एटीएम की जनरली 0.894 आरंगस्ट्रॉम, होल HO की +3 0.89 होती है। ठीक है, इरिडियम की 0.881 हो जाती है। तो इनका क्या होता है, जनरली जो आयनिक त्रिज्याएं वो होती है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, इसलिए क्या होते हैं ये एक दूसरे के काफ़ी निकट पाए जाते हैं। ठीक है, ये है। एंड फिफ्थ जो करेक्टर है इम्पोर्टेंट इनका, लेंथेनाइड आयनों के बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, यानी कि जो लेविस होता है, यानी कि अपन लिख लेते हैं फिफ्थ जो प्रॉपर्टी इनकी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड आयंस। ओके, अब अपन जानते कि लेविस के अकॉर्डिंग जो स्पीसीज क्या करती है, इलेक्ट्रॉन दे सकती, तो वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, यानी कि जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे वो क्या कहलाती है, बेस। ओके, और इलेक्ट्रॉन गेन करे वो क्या कराएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे जो बेस, एक्सेप्ट करे एसिड। ठीक है, तो लेंथेनाइड जो भी
होंगे, यानी कि लेंथिनाइडों में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या कहलाएंगे, क्षारीय कहलाएंगे। और अपने भी जानते हैं कि जिसकी जितनी साइज बड़ी होगी वो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्योंकि डोनेट इससे कर पाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो कि अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देगा क्योंकि साइज बढ़ जाएगी। तो जनरल इन जनरल ट्रेंड देखें तो टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट गए, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बढ़ जाएगी तो टॉप टू बॉटम चलने पर बेसिसिटी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। अब लेंथेनाइड संकुचन के कारण लेंथेनाइड आयनों का आकार क्रमश घटता जाता है, फलतः उनकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता घटती जाती है, अर्थात उनका सारे गुण घटता जाता है। ये सही है ना, लेफ्ट राइट चलेंगे तो, ठीक है। तो इनका जो है लाइक दिस La+3, फिर Cr+3a, फिर Pr+3a, यानी कि घटते हुए क्रम है। Nd+3a, Pm+3a, Sm+3a, Europium+3a, Gadolinium+3a, Terbium+3a, Dysprosium+3a, HO+3a, Y+3a, Er+3a, Tm+3a, Yb+3a, Lutetium+3a एंड Scandium+3a, है ना। इस प्रकार ये क्या होते हैं, घटते हुए क्रम में कहने का मतलब, लेफ्ट टू राइट चलने पर, ठीक है। ये क्या, क्योंकि लेंथिनाइड संकुचन के कारण, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आयनों के सारे गुण देखना इस किस प्रकार से, जैसे ऑक्सी लवणों का उष्ण विघटन, आयनों का जलपतन, लवणों का विलेयता, संकुल का यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और अपचायिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये देखने को मिलता है। तो आज हम यहीं फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।